नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कोमल भक्ति आराधना में। बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती और कामदेव और विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से भी उल्लेखित किया जाता है। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। इसे पूरा जरूर सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभिक काल में भगवान ब्रह्मा ने जीवों की रचना की, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी इस रचना से वो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल को हथेली में लिया और संकल्प लिया। उस जल को लेकर उन्होंने छिड़काव किया और भगवान विष्णु की स्तुति करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर भगवान विष्णु तत्काल वहां उनके सम्मुख प्रकट हो गए। उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन करने पर भगवती माँ वहाँ तुरंत प्रकट हो गई और तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु की बातों को सुनकर उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से एक सफ़ेद रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वरमुद्रा और बाकी दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होने की उन देवी ने वीणा मधुर नाद किया, जिसे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया और पवन चलते समय सरसराहट करने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की आदिशास्त्री देवी सरस्वती कहा। आदिशास्त्री देवी सरस्वती कहा। फिर शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते ही देखते वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद सभी देवता सृष्टि का संचालन करने में लग गए। सरस्वती माता को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और बागदेवी सहित अन्य नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि की दाता हैं। संगीत को उत्पन्न करने के कारण ये संगीत की देवी भी बसंत पंचमी के दिन ये प्रकट हुई थी। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया, ये परम चेतना है सरस्वती के रूप में। ये हमारी बुद्धि, प्रजा और मनोवृत्ति की ओर संरक्षिका हैं। हम में जो आचार और व्यवहार है उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। समृद्धि और स्वरूप का वैभव बहुत ही अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवती श्री कृष्ण सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो आज तक चली आ रही है। यह थी माँ सरस्वती की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब सुनते हैं आगे कथा। माँ सरस्वती की एक शक्तिशाली कथा 2026 अज्ञान के अंधकार से मुक्ति का रहस्य। जय माँ शारदे। मेरे प्यारे भक्तों, विद्या की देवी माँ सरस्वती आपके कंठ और बुद्धि में वास करे। इस अलौकिक कथा के प्रभाव से आपके जीवन की सारी बाधाएं और अज्ञानता सदा के लिए मिट जाए। क्या कभी आपने सोचा है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या वह धन है या फिर बाहुबल? क्या आपने कभी महसूस किया गहरा सन्नाटा भी कुछ कहना चाहता है?
क्या कोई बिना बोले भी पूरे संसार को हिला सकता है? क्या एक माँ का आंसू इतना शक्तिशाली हो सकता है? वह स्वयं विधाता की लेखनी को बदल दे। इस कथा में हम सुनाएंगे आपको। इस कथा में 5 ऐसे रहस्य छिपे हैं जो शायद ही दुनिया का कोई शास्त्र आपको इतनी सरलता से समझा पाए। पहला वो क्या है जो आपके ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनता है। दूसरा, जब भाग्य के दरवाजे हर तरफ से बंद हो जाएं, तब वो कौन सी चाबी है जो हर ताला खोल देती है। तीसरा, मौन की वह जादुई भाषा क्या है जिसे स्वयं देवी सरस्वती सुनती हैं। चौथी, क्या अपमान भी कभी वरदान बन सकता है। और पांचवी, वो कौन सी सूक्ष्म क्षण होते हैं जब इंसान का शरीर मिट्टी से उठकर साक्षात देवता बन जाता है। इन रहस्यों के उत्तर केवल उन्हें मिलेंगे जो इस कथा के सागर में पूरी श्रद्धा के साथ डूबेंगे। चलिए इस अलौकिक यात्रा पर मेरे साथ चलिए, पर उससे पहले आपकी श्रद्धा अपनी श्रद्धा को माँ के चरणों में अर्पित करते हुए कमेंट में प्रेम से जय माँ सरस्वती जरूर लिखें। आप चाहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश हर हृदय तक पहुँचे, तो इस वीडियो को अपना स्नेह दीजिए, इसे लाइक करके अपने परिवार और मित्रों को शेयर कीजिए। इस भक्तिमयी परिवार का हिस्सा बनने के लिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, हम श्रद्धा से घंटी बजाते हैं, वैसे ही भक्ति चैनल कोमल भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि भक्ति का हर संदेश सीधे आपके अंतर मन तक पहुँचे। अब शांत चित होकर बैठ जाइए और सुनिए इस दिव्य कथा को। एक समय की धूल को पीछे हटाकर देखिए, जहाँ पहाड़ों की ओट में एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक झोपड़ी थी जहाँ सुमित्रा नाम की एक स्त्री रहती थी। सुमित्रा का हृदय भक्ति से सराबोर था। वो माँ सरस्वती की परम भक्त थी। जब सुमित्रा के घर बालक का जन्म हुआ तो पूरे घर में खुशियां छा गई। सुमित्रा ने अपने लाल का नाम रखा आर्यक। उसे लगा कि उसके जीवन का सूरज उगाया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, खुशियों के आंगन में आशंकाओं के बादल मंडराने लगे। आर्यन अब 2 साल का हो चुका था, फिर उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह केवल अपनी आंखों से अपनी माँ को देखता और मंद मंद मुस्कुराता। सुमित्रा को लगा कि शायद उसके बच्चे को बोलने में थोड़ा समय लग सकता है, पर गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। देखिए समाज कितना निष्ठुर हो सकता है। एक दिन जब गांव के लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने सुमित्रा के सामने ही कहना शुरू कर दिया, यह बालक जन्म के यह बालक तो अपशगुन है। किसी ने कहा कि ये तो पूर्व जन्मों के पापों का फल है, तो किसी ने इसे देवदोष का नाम दे दिया। आर्यक अब 5 वर्ष का हो गया था, लेकिन उसका संसार केवल मौन था। सुमित्रा उसे गोद में लेकर घंटों रोती, पर उसका विश्वास अटल था। उसे लगता कि ये प्रकृति, ये शांति, ये दिव्यता, की आंखों में ये इतनी सब चमक सर्वशक्तिमान है, का वो एक साधारण अद्भुत कैसे उपहार हो है। सकता है। लेकिन दुनिया तो केवल आवाज सुनती है, वह हृदय की धड़कनें कहाँ पड़ती है। गांव के लोग सुमित्रा को बहिष्कार करने लगे, उसे कुएं में पानी तक न भरने देते। लोग कहते कि जिस माँ की कोख से गूंगा बच्चा पैदा हुआ है, उसकी छाया भी अशुभ होती है। सुमित्रा का हृदय छलनी हो जाता जब वह देखती कि छोटे छोटे बच्चे भी उसके आर्यन को चिढ़ाते हैं। आर्य केवल अपनी माँ की साड़ी का पल्लू पकड़कर खड़ा रहता और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दुनिया का तमाशा देखता। वह बोलना चाहता, चीखना चाहता, पर उसके गले में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। माँ सरस्वती की प्रतिमा के सामने दिया जलाते हुए सुमित्रा अक्सर पूछती कि माँ, क्या मेरी तपस्या का फल है? क्या मेरा बेटा कभी नहीं बोल पाएगा? लेकिन वो नहीं जानती थी कि यह केवल एक बहुत बड़े तूफान के आने की आहट है जो सब कुछ बदलने वाला था। अब जाकर नियत ने अपना खेल शुरू किया, जहां अपमान की आग से एक नया इतिहास लिखा जाने लगा। गांव में एक बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, जिनका नाम था शत्रुघोष। उन्हें अपनी विद्या और शास्त्रों के ज्ञान पर बहुत अंधकार
बहुत अहंकार था। वे मानते थे कि वेदों का पाठ करने का अधिकार केवल उन्हीं को है जिनकी वाणी शुद्ध है। एक सुबह सुमित्रा अपने बालक आर्य को लेकर मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठी थी। तभी वहां से शत्रुघोष गुजरे। उनके हाथों में पोथियां थीं और माथे पर गर्व का तिलक। जब शत्रुघोष की नज़र उस शांत बैठे आर्यन पर पड़ी तो वो रुक गए। उन्होंने तिरस्कार भरी नज़रों से सुमित्रा को देखा और बहुत ही कड़वे शब्दों में कहा, सुमित्रा, तुम इस पत्थर के पुतले को यहाँ क्यों लाई हो? जिस बालक के कंठ में सरस्वती का वास नहीं, उसे पवित्र स्थान पर लाना देवताओं का अपमान होता है। सुमित्रा ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, बेटा पत्थर नहीं है, उसके प्राण हैं। लेकिन शत्रुघोष का अहंकार कहाँ मानने वाला था। उन्होंने भरी सभा में घोषणा कर दी कि यह बालक कभी वेदों का एक अक्षर भी नहीं बोल पाएगा। जो गूंगा है, धर्म की क्या रक्षा करेगा? वह तो केवल धरती पर बोझ है। शत्रुघोष के इन जहरीले शब्दों ने सुमित्रा के कलेजे को चीर दिया। देखिए, एक माँ सब कुछ सह सकती है, पर अपने बच्चे का अपमान उसके भीतर तक हिला देता है। शत्रुघोष यही नहीं रुके। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सुमित्रा, तुम माँ सरस्वती की पूजा करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में कोई कमी रही होगी, तभी माँ ने तुम्हें ऐसा दंड दिया। पूरा गांव शत्रुघोष की हाँ में हाँ मिलाने लगा। आर्यक, जो अब तक शांत था, उसे पहली बार शत्रुघोष की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ऐसी करुणा थी जैसा वह शत्रुघोष की अज्ञानता पर दया कर रहा हो। सुमित्रा ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और वहाँ से चली गई। उस रात सुमित्रा सोई नहीं। उसने महसूस किया कि उसका संघर्ष अब केवल अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि उस विश्वास के लिए है जो उसने माँ सरस्वती पर रखा है। अपमान के शब्द अब सुमित्रा की शक्ति बन रहे थे। लेकिन क्या एक गूंगा बालक वास्तव में उन विद्वान शत्रुघोष को चुनौती दे पाएगा? चलिए देखते हैं कैसे प्रकृति अब आर्य को अपना शिष्य बनाने वाली थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ी तो आर्य चुपके से झोपड़ी से बाहर निकल गया। वह उन बच्चों के पास गया जो खेल रहे थे। उसे लगा कि शायद आज कोई उसके साथ खेलेगा, लेकिन जैसा कि बच्चों ने उसे देखा, देखते ही उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। वे उसे पत्थर मारने लगे और चिढ़ाने लगे। देखो, गूंगा आ गया, पत्थर के कान वाला आ गया। आर्यक के कोमल पैरों में कंकड़ लगे, पर उसे शारीरिक दर्द से ज़्यादा चोट महसूस हो रही थी जो उसके मन पर लग रही थी। वह भागता हुआ गांव के किनारे बहने वाली नदी के तट पर चला गया और वहाँ सन्नाटा था। आर्यक एक पत्थर पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से गिरते आंसू नदी के पानी में मिल रहे थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। देखिए, जब इंसान का कोई साथ नहीं देता, तब प्रकृति उससे बात करने लगती है। आर्यक ने अपने कान बंद किए, फिर भी उसे नदी की लहरों में से संगीत सुनाई देने लगा। उसे लगा कि वो पानी की कलकल आवाज़ को समझ पा रहा है, उसे महसूस कर रहा है। हवा के झोंके जब पैरों के पत्तों से टकराते तो कुछ कह रहे थे। वह ध्यान से सुनने लगा। पक्षियों की चहचहाहट उसे अब शोर नहीं बल्कि एक लय लगने लगी। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, ये पूरी सृष्टि उससे बात कर रही है। उसे पहली बार ऐसा लगा कि शब्द केवल जुबान से नहीं बल्कि आत्मा से सुने जाते हैं। वो कई घंटों तक वहीं बैठा रहा। उसे लगा जैसे माँ सरस्वती स्वयं उस पानी की लहरों में बैठकर उसे पुकार रही हैं। आर्यक के मन का सारा बोझ हल्का हो गया। उसने महसूस किया, न बोल सके, भाषा ना समझ सकता है, पर वह कुदरत की भाषा को समझ सकता है। वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सुमित्रा ने जब अपने पुत्र के चेहरे पर शांति देखी